बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। इंटीजर्स को है ना, क्लास सेवन्थ के लिए ये उपयोगी है। ऐसे तो ये हमेशा ही उपयोगी है, सिक्स के लिए भी, सेवन्थ एट नाइन टेंथ सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स है, जिसमें से कि आज हमने इंटीजर्स लिया हुआ है। आप लोगों का पहला चैप्टर है क्लास सेवन्थ के लिए एनसीईआरटी बुक में, इंटीजर्स है ना। तो पहले हम इंटीजर्स को समझते हैं बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग। अब ये है हमारा इंटीजर, मैंने नंबर लाइन पे इसे दिखाया है। ये जीरो हमने बीच में रखा है और इसके राइट साइड में पॉजिटिव होता है बच्चों। सो हमने 1 2 3 राइट साइड में लिया हुआ है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। सो आप देख सकते हो इधर -1 -2 -3 होगा, ठीक है। अगर जो मैं इस लाइन को वर्टिकल बना दूं तो जीरो यहाँ पे रखूंगा। इसको समझ लो आप ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे समंदर में जाओगे तो नेगेटिव -1 -2 -3। ग्राउंड के ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ोगे आप तो +1 +2 +3। कहने का मतलब है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर आपने प्लस लेने हैं और ग्राउंड लेवल के नीचे जब समंदर में आप जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है। ठीक उसी तरह से जब आप ओरिजिन पे हो तो जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव लोगे और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेने हैं। तो हमने इंटीजर्स के एग्जाम्पल में लिखे जीरो राइट साइड में 1 2 3 डैश डैश अप टू इन्फिनाइट और इधर -1 -2 -3 -4 एंड इन्फिनाइट। सो आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स का जो फैमिली है ये बहुत ही बड़ा है। इसमें 3 तरह के नंबर हैं। एग्जैक्टली वन है जिसको हम नल या जीरो इंटीजर कहते हैं। इसमें सिर्फ एक मेंबर है, वो क्या है, जीरो। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर जो राइट साइड में लाई कर रही है सॉरी, वो कौन कौन से इंटीजर है बच्चों, 1 2 3 4 है ना। और जो लेफ्ट साइड में है वो कौन कौन से है, -1 -2 -3 है ना। तो ये 3 तरह के इंटीजर दिखे बच्चों हमें, क्या क्या, नेगेटिव, नल और जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको और क्लियर करने के लिए बच्चों हमने 2 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटी इंटीजर क्या दिख रही है, +1। इससे छोटी कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बाकी सब पॉजिटिव इंटीजर इससे बड़ी है। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जो कि सबसे बड़ी है वो कौन सी है, -1। इससे बड़ी कोई नेगेटिव इंटीजर बड़ी नहीं है। लेफ्ट देखो, नंबर सिस्टम पे नंबर को कंपेयर करने का ये तरीका है कि जो नंबर लेफ्ट साइड में होती है वो छोटी होती है और जो राइट साइड में होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना। तो इसका मतलब जीरो सारे पॉजिटिव नंबर से छोटे क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और कोई भी नेगेटिव नंबर जीरो से छोटी है क्योंकि ये सारे ही जीरो के लेफ्ट साइड में लाई करती है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर बहुत ही एंड में कहीं पता ही नहीं पड़ेगा, तो उसमें हमने क्या लिखा, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इधर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस दोनों को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे छोटी नेगेटिव इंटीजर नॉट डिफाइंड, सबसे बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर भी नॉट डिफाइंड। बच्चों इस चैप्टर में हमें कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी दे रखा है, उसको हम समझते हैं। पहले हमने एडिशन का लिखा हुआ है। क्लोजर का मतलब होता है कि क्या हम जब किसी भी दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है। देखिए हमने कुछ एग्जांपल लिए, 2 + 3 5 जो कि इंटीजर है, -3 + -2 -5 जो कि एक इंटीजर है, -5 + 5 0 जो कि एक इंटीजर है, 0 + 0 = 0 जो कि इंटीजर है। इसको हम क्या कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब हुआ कि जब दो इंटीजर को हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ही एक इंटीजर आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं दूसरा एक्टिविटी सब्ट्रैक्शन, कि दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 - 2 0 जो कि इंटीजर है, 5 - 9 - 4 जो कि इंटीजर है, 4 - 4 0 जो कि इंटीजर है, 0 - 2 - 2 जो कि इंटीजर है। मतलब जब दो इंटीजर को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा ही एक इंटीजर आता है। सो हम कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है। 2 × 3 6 जो कि एक इंटीजर है, -3 × 2 -6 जो कि एक इंटीजर है, -4 × -3 +12 वो भी एक इंटीजर है, 0 × 5 ये भी एक इंटीजर है, 0 × 0 यानी कि 0। इसका मतलब हो रहा है बच्चों कि जब हम दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो हमारे को मिलता है रिजल्ट वो भी एक इंटीजर होता है। सो वी से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में भी यस दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन में भी यस दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन में भी यस दे आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। आओ बच्चे हम डिवीजन करके देखते हैं कि क्या जब दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हर केस में इंटीजर मिलता है या नहीं। आइए 6 डिवाइडेड बाय 2 3 जो कि एक इंटीजर है, 2 डिवाइडेड बाय 6 1/3 नो ये फ्रैक्शन, ये इंटीजर नहीं है। 8 डिवाइडेड बाय 4 2 ये एक इंटीजर है। 0 डिवाइडेड बाय 8 ये 0 इंटीजर है। 8 डिवाइडेड बाय 0 ये इंटीजर नहीं है। तो हमने क्या देखा कि डिवीजन के केस में जब हम दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वो एक इंटीजर आए। हम क्या कहेंगे कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड, इसमें ये लिखना होगा इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। बाकी तीनों में है, एडिशन में भी यस है, सब्ट्रैक्शन में भी यस है, मल्टीप्लिकेशन में भी यस है, लेकिन डिवीजन में कि जब दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं कि रिजल्ट हमेशा ही आपको इंटीजर मिले। तो हमने क्या कहना है कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब आते हैं इंटीजर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक लेकर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है ऑर्डर को बदल देना। जैसे a इंटू बी इक्वल्स बी इंटू ए होता है, 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 आ रहा है, 3 इंटू 2 करोगे तो भी 6 आ रहा है। तो ऑर्डर को जब हमने चेंज किया तो रिजल्ट सेम आ रहा है ना। एडिशन में देखते हैं, ये था मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी का, और हम एडिशन का देखते हैं। a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए, 6 प्लस 7 तो भी 30। अब ऑर्डर को बदल दीजिए, 7 प्लस 6 इक्वल्स 13। दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आ रहा है ना। तो इंटीजर्स जो है कम्यूटेटिविटी को एडिशन में भी फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन में भी करता है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे ये नहीं होगा। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन मतलब होता है संगठन की। 3 है, मान लो 3 नंबर है कोई भी, a प्लस बी प्लस सी। तो पहले में b प्लस सी इकट्ठा था, अब मैंने कहा क्या करा, c को अलग करके a प्लस बी प्लस सी कर दिया। तो देखते हैं कोई एग्जाम्पल लेके। 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो गया जी, 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9। इधर देखिए 2 प्लस 3 5 प्लस 4 क्या आया 9। अजी ये तो सेम रिजल्ट है। फिर देखते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c इज a मल्टीप्लाइड बाय b इंटू सी। देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 5, 4 5 जा 20 इंटू 3, रिजल्ट क्या आया 60। इधर देखिए 3 4 जा 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, 12 5 जा 60। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अप्लीकेबल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में अप्लीकेबल है, बाकी दो पे नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन पे और डिवीजन पे ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लीकेबल नहीं होंगे। आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी होता है a मल्टीप्लाइड बाय b ये प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 6 इक्वल 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6, ये हो गया जी। इधर पहले देखो 6 इंटू 11, 11 6 जा 66। इधर करके देखें 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ये भी रिजल्ट क्या आया 66। बच्चों इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी इक्वल्स a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 इक्वल्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये देखिए 8 इंटू 1, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, तो 8 1 जा 8। इस साइड को चेक करते हैं, 8 5 जा 40 माइनस 8 4 जा 32, क्या आ गया 8। इसका मतलब सही है। सो जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगा बच्चे तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। बच्चों आप इस तरह से इसको जब आराम से करना है ना, इसको ध्यान से देखना आप, तो आपके समझ में आ जाएगा कि इंटीजर्स क्या हैं और ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसके बाद क्या कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये सब इस पे अप्लीकेबल हैं। पहले एक्सरसाइज में जो हमारा क्वेश्चन है कि हमने बैंक में पैसे जमा किए, डिपॉजिट किए तो बढ़ गया ना, तो वो क्या होगा प्लस। बैंक से पैसे विड्रॉवल के निकाला तो वो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। अबव द सी लेवल समंदर तल के ऊपर, पॉजिटिव बिलो द सी लेवल नीचे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना, इस तरह से। तो विड्रॉवल हो जाएगा नेगेटिव और डिपॉजिट हो जाएगा पॉजिटिव।
प्रॉफिट बढ़ रहा है हमारे पैसे तो प्लस पॉजिटिव, लॉस हो रहा है बंदे को मेहनत मतलब माइनस, वो नीचे जा रहा है तो क्या हो गया नेगेटिव। प्रॉफिट में अप ऊपर जा रहा है तो प्लस, लॉस में नीचे आ रहा है तो माइनस। तो इस तरह से बच्चों आप प्लस और माइनस साइन को मतलब इंटीजर्स के साइन को पहचान कीजिएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप बच्चों के लिए फ्रूटफुल हो, लाभदायी हो, आप इससे मतलब अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं, आप इस अधिक से अधिक बेनिफिटेड हों। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे बच्चों रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप हमें बताइए कि हम आपके लिए और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इस तरह के और सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये हमने क्लास 7 के इंटीजर्स का पहला चैप्टर लिया हुआ है, इसके सॉल्व्ड एक्सरसाइज भी मैं आपको दूंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं फटाफट वो आपके पास आ जाए, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। यू टेक केयर, बाय बाय, सी यू।